फरीदाबाद में सुबह सुबह चला बुलडोजर और देखते ही देखते घर और दुकानें मलबे में बदल गई। सावधान फरीदाबाद, क्या आप भी बिना जांचे परखे प्लॉट खरीद रहे हैं? मुजस्सर और सरूरपुर इलाके की ये तस्वीरें देख लीजिए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आज जिला नगर योजनाकार विभाग ने अवैध निर्माणों को मलबे में तब्दील कर दिया है। मामला फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 2 सरूरपुर और गोची इलाके का है, जहां भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से काटी गई कॉलोनी पर प्रशासन का डंडा चला है। करीब 4 से 6 घर और 8 से 9 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। मौके पर मौजूद जेसीबी मशीनों ने किसी की एक न सुनी। नोटिस मिलने के बाद में क्यों यहाँ पे कोई अगर अपनी जमीन को बना रहा है तो कैसे बना रहा है बिना परमिशन के? ये तो दोनों तरह का कलेक्टिव दायित्व है ना जी। जी जी जी। तो सर आप दिया गया था इनको? बिल्कुल नोटिस दिए जाते हैं। नोटिस कहाँ पे? नोटिस देते हैं जी लैंड ओनर को। लैंड ओनर को? और बुलाओ, उनके नाम FIR भी दर्ज कराते हैं। डीलर है सरकारी, उसने यहाँ पे सबके पास है। नहीं, आपने जब लिया कोई परमिशन चेक करी कि सरकार द्वारा कोई लाइसेंस दिया गया है कॉलोनी काटने का? भाई आप कोई भी मकान दुकान किसी भी प्रकार का कुछ लेते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी जानकारी तो लेते हैं ना। जिला टाउन प्लानर यजन चौधरी का कहना है कि ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई है। विभाग पिछले 1 साल से नोटिस दे रहा था, लेकिन निर्माण नहीं रुका। उनका साफ कहना है बिना रजिस्ट्री और बिना परमिशन के जमीन खरीदना आपको भारी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। बेघर हुए लोगों का आरोप है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये कॉलोनी अवैध थी तो यहाँ बिजली के कनेक्शन कैसे लग गए? प्रशासन तब कहाँ था जब ईंट पर ईंट रखी जा रही थी। कम 500 से ज्यादा मकान होंगे, पीछे पूरी कॉलोनी बनी हुई है। अच्छा, अगर ये अवैध है तो इंटरलॉकिंग रोड क्यों बनाया जा रहा है? टाइल क्यों लगाई जा रही है? खंबे क्यों लग रहे हैं? हमने प्लॉट लिया, मानते हैं हमारी गलती है। भाई आप मीटर मत लगाओ ना, यहाँ पे क्यों लगा रहे हो मीटर? अगर गलत है अवैध है तो मीटर मत लगाओ। आप मीटर लगाते हो, जब चुनाव होता है तो नेता आते हैं, कहते हैं भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी रजिस्ट्री करवाएंगे, कॉलोनी पक्की करवाएंगे, तुम हमें वोट दो। तो जब नेता आता तो नेता को नहीं दिखता है बात कि कॉलोनी अवैध है यहाँ पे, ना तो हम वोट मांगने जाएं, फिर वोट मांगने क्यों आते हो आप? तो जब नेताओं को जरूरत है तो सब चीज़ वैध है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बात पब्लिक पे आती है तो पब्लिक तो परेशान होना है। पब्लिक ने मैंने बताओ ना, 1 रुपया जोड़ के मकान बना खरीदा है, प्लॉट खरीदा है, इसके लेंटर किया, 2 दिन कोई नहीं लेंटर किए हुए। अच्छा, तो अगर यहाँ नोटिस दिया भी, हमारे पहली बात यहाँ पे किसी को नोटिस आई नहीं है, और अगर नोटिस आई तो उस टाइम नहीं दिख रहा था नोटिस। आपने डीलर को पकड़ा जिसने आपको प्लॉट दिया था? डीलर कह रहा मैं क्या ग्रुप है, मैं थोड़ा ठेका ले रखा हूँ तुम लोगों का। अच्छा, हाँ, डीलर कह रहा मेरा क्या मतलब, मैंने जमीन बेच दी, मेरा काम खत्म हो गया। जब नगर निगम के जब यहाँ पे DT विभाग के तौर पर जो वो अधिकारी यहाँ पे जब पहुंचे होते, अधिकारी ने पूछा भी था कई लोगों से कि आप बताइए किसने आपको कॉलोनी दिया, हम FIR दर्ज करते। मैंने खुद बात किया जो यहाँ पे अधिकारी है, मैंने कहा भाई क्यों तोड़ रहे हो? कह रहा रजिस्ट्री नहीं तुम्हारे पास। मैं रजिस्ट्री नहीं, ठीक है, हमारे पास GPA है। भाई GPA क्यों हो रहा है? अगर ये कॉलोनी ये चीज़ ज़मीन वैध नहीं है तो GPA क्यों करवा रही है गवर्नमेंट? भाई पैसा सरकार को जा रहा है ना। आज GPA का 50,000 रुपये डीलर मांगता है, पब्लिक दे रही है ना, तो पैसा 50,000 में कुछ तो जाता होगा गवर्नमेंट के पास। फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं ऑब्जेक्शन करती? फिर GPA बंद करो, मत करो। जब हम यहाँ पर नलका लगवाते हैं, समर करवाते हैं तो 2000 पुलिस वाले ले जाते हैं तो वैध हो जाता है, और पैसा नहीं दिया तो अवैध हो गया। वो नहीं लेने के बाद पैसा अगर नहीं दिया तो नलका नहीं लगेगा, अगर 2000 दे दिया तो वैध हो गया। क्यों जी? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। ये आपकी दुकान बन रही थी यहाँ पे? बिल्कुल मेरी दुकान थी। क्यों तोड़ दिया गया दुकान को? ये कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता क्यों तोड़ दिया गया। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा था कि उधर एक सरकारी ज़मीन थी, उसके चक्कर में ये तोड़ गए, जबकि यहाँ किसी का कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं। ये कुछ भी नहीं बताया पहले कि कोई क्या है। कोई नोटिस वगैरह तो दिया होगा ना तोड़ फोड़ से पहले? कुछ भी नहीं, कोई नोटिस कुछ भी नहीं। अच्छा, अपने आप आए, अपने आप इधर से गए, तोड़ते चले गए। किससे लिया था आपने ये ज़मीन? यहाँ पे है मोतीलाल हैं, डीलर हैं। तो क्या वो आए थे तोड़ फोड़ के समय? मैंने फ़ोन किया था किसी को, उनके किसी एजेंट को जी, कह रहे हैं हम यहाँ नहीं हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, हम कहीं चले गए तो हम फलानी जगह टिकट देंगे। मौके पे कोई नहीं आता है, ना कोई आया। अच्छा, मोतीलाल डीलर है यहाँ पे? हाँ, मौके पे कोई नहीं था, ना कोई एजेंट आया, ना कोई डीलर आया, ना कोई कुछ नहीं आया, ना किसी ने पूछने भी नहीं आया अभी तक। फिलहाल प्रशासन की ये कार्रवाई जारी है। अगर आप भी घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो कागजों की पूरी जांच जरूर कर लें। इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें बताएं और इस वीडियो को शेयर कर दूसरों को जागरूक करें।